जैसे जैसे जो है वो इसको बंद किया जाएगा, अलग अलग आकृतियाँ उसकी होती जाएंगी, जिससे लगेगा कि शिवलिंग पर जो है वो कमल है जो है। और कमल का सीधा संबंध भगवान विष्णु के साथ, माँ लक्ष्मी के साथ में भी है। तो इसका एक अपने आप में एक अद्भुत संयोग ये बनाया गया है कि कमल के बीच में भगवान विराजमान है और शिवलिंग के उसमें ये बनाया है, और ये पूरी की पूरी पंखुड़ी धीरे बंद हो जाएगी। ये शिल्प का विज्ञान के साथ में ये पूरा जो है बैल और बैल बाद में ऋषभ की बात होती है, फिर अश्व की बात होती है, घोड़े को फिर शेर के घोड़े इसके साथ में इसको कोरिलेट किया गया है। उसको थोड़ा घुमा के चारों उनको जो तो मतलब इसका वो सिंबल जो है कि अशोक के समय से जो भारत सरकार का अपना जो पिलर है उसके साथ में इसका सीधा संबंध है। ये चार वो जो पशुओं के वहाँ पे बने हुए हैं उसमें चारों को इसमें डाला गया है। इसके पूर्व में मतलब उस समय जो प्राचीन हमारी व्यवस्था है और इस पिलर के कमल की आकृति बनी हुई है, कमल की आकृति को देखिए धीरे धीरे खोला जा रहा है, पंखुड़ी इसकी खुल रही है। और जैसे जैसे पंखुड़ी इसकी देखिए खुल रही है, इसके अंदर में आपको ये दृश्य एकदम अद्भुत दिखेगा, जो शायद बनारस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इसके अंदर में पूरा का पूरा शिवलिंग अर्घ्य के साथ में जो है शिवलिंग की आकृति दिखाई पड़ती है, और कमल के अंदर में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत है। और यह पूरी की पूरी बीच जो है नीचे से लेकर यहाँ तक सिंगल पीस फूट का जो बना हुआ है, वो शिवलिंग भी लकड़ी का ही बना हुआ है। और इसमें अर्घा और अर्घ्य के साथ में यहाँ पे सांप के नाग को यहाँ पे दिखाया गया उस अर्घ्य के अंदर। चार फुट वाली जो है नाग को इसमें दर्शाया गया जो है। इसको यहाँ हमारे हाथ में वो वस्त्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी की यात्रा में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी सौगात ये 13 तारीख को काशी में देंगे। इस अवसर पे काशी के शिल्पियों द्वारा ये रुद्राक्ष से बना हुआ ये अंगवस्त्र तैयार किया गया है, जिसमें पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 दानों को एक तरफ इस्तेमाल किया गया है, और बीच में ये आकृति दी गई है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम। और जरदोजी का ये काम है, जरदोजी के काम को काशी के शिल्पी ने, जरदोजी के शिल्पी ने तैयार किया हुआ है। और रुद्राक्ष के इस अंगवस्त्र के साथ में नीचे भी रुद्राक्ष के दानों को लटकाया गया है। तो भगवान शिव का रुद्राक्ष से अद्भुत मतलब संबंध है, और शिव को रुद्राक्ष का एक तरह से पर्याय माना जाता है, और उसी के साथ में काशी विश्वनाथ धाम को जोड़ा गया है। ये शिल्पी का और ये जीआई पंजीकृत उत्पाद है। बनारस के जरदोजी को भी हाल में ही जीआई का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो शिल्पी बहुत ही उत्साहित है इसको लेकर के, और उन्होंने लगभग 12-13 दिन की मेहनत करके इस अंगवस्त्र को तैयार किया है, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। इसी तरह से दूसरा ये मेटल रिपोजिंग क्राफ्ट की विशेषता यह है कि इसको उहाड़ करके काम किया जाता है, और इसको तैयार करने में विजय कसेरा, रमेश कुमार और अनिल कसेरा, इन तीनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो शिल्पी है, ये विशेषता इनकी यह है कि ये हाल ही में भगवान
केदारनाथ जी के धाम में शिवम केसरी के साथ में जा करके ये लोगों ने वहां पे 250 किलो चांदी के ऊपर में काम करके भगवान केदारनाथ जी के धाम को करा था। और अब काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण हो रहा है तो इस त्रिशूल को उन्होंने तैयार किया है। इस त्रिशूल में 4 मुख के अलग अलग नाग को जो भगवान शंकर के गले में शोभा बढ़ाते हैं उसको नाग को इसको उकेर करके इसमें दिखाया गया है और फन के साथ में और उनकी पूंछ को पूरे त्रिशूल के ऊपर में लपेटा गया है। तो ये लपेट करके लोगों ने तैयार किया। करीब 3.5 फुट की आकृति है त्रिशूल की और भगवान शिव का ये भी एक प्रतीक चिन्ह है। तो प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी और कौन कौन सी चीजें उनको भेंट की जाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का आगमन 13 तारीख को जो हो रहा है वो एक ऐतिहासिक आयोजन है। ये पूरी दुनिया इसको देखेगी और यह पूरा का पूरा जो आयोजन है वो सनातन संस्कृति से, जो हजारों हजार साल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 257 वर्ष पूर्व काशी में भगवान विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार किया था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये उनके प्रारब्ध में है कि वह गुजरात की धरती से काशी पहुंचे हैं और ये जीर्णोद्धार नहीं कर रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना यहाँ पे हो रही है, निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, जब हम धाम शब्द बोलते हैं तो उसकी एक बृहत्ता, एक भव्यता एक दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जब हम बोलते हैं जगन्नाथ धाम, जब हम कहते हैं कि भगवान सोमनाथ धाम, तो एक भव्यता दिखती है। उसका अभाव था काशी में। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव पार्वती के साथ यहाँ पे विराजमान है काशी विश्वेश्वर। तो प्रधानमंत्री जी का एक विजन था, वो उसको पूरा उन्होंने समय से किया है। और मैं बताऊँ कि पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग और दूसरे लोग भी एकदम हर्षोल्लास में हैं कि ये बहुत बड़ा वैभव का समय है। उस समय काशी के जो शिल्पी हैं उन्होंने निर्णय लिया हर बार की तरह से कि हम उनको अद्भुत चीज़ें भेंट करेंगे। तो जिसमें उन्होंने सबसे पहले जरदोजी का अंगवस्त्र तैयार किया है। उस अंगवस्त्र के ऊपर में एक साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, दूसरे साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, तो पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने का प्रयोग किया गया है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम जरी जरदोजी से उकेर करके उसमें डाला गया है। नीचे झालर में भी रुद्राक्ष के दानों का प्रयोग किया गया है। अंगवस्त्र के बाद में मेटल रिपोजी क्राफ्ट के ऊपर में त्रिशूल बनाया गया है और त्रिशूल के ऊपर में 4 अलग अलग नाग उस पर विराजमान हैं, जो भगवान शिव के सिंबल के उनके गले में लिपटे रहते हैं, भुजंग। तो वो त्रिशूल की आकृति उन लोगों ने तैयार किया है और उसको उनको प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लोगों शिल्पियों की इच्छा है कि उनके हाथ में जाए। मेटल रिपोजी भी जीआई उत्पाद है और इसको बनाने वाले जो शिल्पी हैं वो मेटल रिपोजी क्राफ्ट के मास्टर शिल्पी विजय कुमार, अनिल कुमार कसेरा और रमेश कुमार, इन तीनों लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण टीम है।